हमारे आलोक जी, रानू भाई साहब, नितिन जी भाई साहब, आप भी आ जाएं। विद्योदय नमोस्तु निर्माण समिति के लोग भी आ जाएं। हाँ, सभी को क्रम से बुलाया जाएगा। मेरा निवेदन है 81 के 81 जो मंदिर है सभी के प्रमुख लोगों को बुलाया जाएगा, सारी समाज को बुलाया जाएगा। आ जाएं। आदरणीय मनोहर लाल जी टोंगिया साहब, जो हम सबके संरक्षक हैं, पुष्पेंद्र जी, मनोहर लाल जी टोंगिया जी की ओर से श्रीफल चढ़ा दें। भोपाल के 81 मंदिरों के अध्यक्ष भी आ जाएं। फिर हम क्रम से सभी को बुलाएंगे। टोंगिया जी की ओर से श्रीफल ले लें, ऊपर चढ़ा दें। संयोजक भाजपा पर्यावरण प्रकोष्ठ पूर्व पार्षद। और आइए श्रीफल अर्पित करने के लिए मंच पे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे भैया, नीचे से ही करना है। मेरा निवेदन है सब लोग बैठ जाएं। कृपया व्यवस्था बनाएं भैया, व्यवस्था बनाएं, कृपया व्यवस्था बनाएं। और आइए सभी लोग बैठ जाएं। चलिए माताएं बहनें बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं जिन्हें श्रीफल अर्पित कर दिया है। देखिए पूजन का समय नहीं है, अपन अर्घ्य चढ़ाएंगे। महिला समिति पूरी की पूरी की द्रव्यों की थाली ले लें, एक एक करके। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर जी सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं बबोध मुझे जयदी भैया पूजा करा लो, पूजा करा लो, पूजा करा लो, पूजा करा लो। बैंक में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। स्थापना करवाइए, पूरी पूजा कराइए। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जमुनीन्द्र अत्रि अवतार समुसटवायनम अत्रि तिष्ठिष्ठाडा स्थापनम अत्रिमं सन्निधो भवो सत् सन्निधिकरणम। आइएगा, जल्दी कराइएगा। ओम रा निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जमुनीन्द्र जनजनात विनाशनाय जलम निर्वामिति। हम सब भोपाल वालों की एक बड़ी इच्छा है कि आपने सांगानार में एक संस्थान बनाया और पूरे देश भर में विद्वान दिए। भगवान भोपाल में एक संस्थान की आवश्यकता है, एक संस्थान भोपाल में बनना है। भगवान आपने कई मंदिरों को आशीर्वाद दिया है। आज दानिश कुंज यहाँ है, 11 मिल यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर कॉलेज, सभी जैन नगर, वो चौधरी परिवार, किस किस का नाम लूं एक एक का। आदिश्वर जो आचार्य जी ने खुद अपने भावनाओं के अनुसार आदिनाथ, अयोध्या, सभी मंदिरों, मैं नेहरू नगर, सभी मंदिरों की ओर से एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी 80-84 मंदिर भगवान एक छाते के नीचे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप विश्वास दिला रहे हैं ना? हाँ। एक छाते के नीचे संकल्प ले रहे हैं। देखिए ये शेर हैं और शेर को ले जाना आसान नहीं होता। तय कर लो, संकल्पित हो जाओ। देखिए आपने बहुत साधुओं के कराए होंगे, पर आचार्य भगवान के शेर को ले जाना और आप लोगों के बस की बात है। एक बार जोरदार तालियां बजा के। आइए मैं निवेदन करूंगा श्रीफल अर्पित करने की श्रृंखला में। कई शिवरार्थी महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। बस भगवान आपसे यही निवेदन है। और जज साहब के नेतृत्व में हम इस बार चतुर्मास भोपाल कराना चाहते हैं। पंचायत कमेटी, जज साहब हमारे हैं और भी भोपाल के सभी लोगों ने आज आपके सामने संकल्प लिया है। और आप यदि सोच रहे होंगे कि हम आपको यहाँ से छोड़ देंगे, तो महाराज जी आज मैं भी आपका शिष्य हूँ, पक्का वाला। जैसे आप आचार्य श्री के हैं तो मैं भी आपका पक्का वाला शिष्य हूँ। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। और अभी तो आई है कुल 40-50 बसें। भगवान जब तक आपके चरण भोपाल की ओर नहीं मुड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आइए मैं निवेदन करूंगा श्री आदिश्वर महावीर तीर्थ धाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ऐसी भावना थी, जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज धरती के भगवान और पंचम काल में अरहंतों की चर्या दिखाने वाले आचार्य भगवान जब निर्वाणी खोलते थे तो आदिनाथ महावीर भगवान की उस प्रतिमा को देखकर के गदगद हो जाते थे। और उस सपने को पूरा करने का अब अग्रिम जो बीड़ा उठाया है जस्टिस अभय गोहिल जी के नेतृत्व में और निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के निर्देशन में उस तीर्थ का निर्माण हो रहा है। निवेदन करूंगा जस्टिस साहब आप निवेदन करें। और श्रीफल गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज मैं पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को स्मरण करते हुए गुरुदेव के चरणों में ये विनती रखना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने 2013 में मुझे लंदन से एक मूर्ति वापस लाने का आदेश दिया था। 2019 तक वो मूर्ति वापस नहीं आ पाई लंदन से, उसमें कुछ व्यवधान कानूनी आ गया था, इसलिए वहाँ के म्यूजियम ने उस मूर्ति को नहीं दिया। गुरुदेव ने आदेश दिया कि उसका एक रेप्लिका बनवाया जाए। वो रेप्लिका तैयार हो रहा था और हमने कर्नाटक से हम ग्रेनाइट लेकर के आए थे और 31 फीट ऊँची जो मूर्ति है आदिनाथ भगवान की और महावीर भगवान की, वो तैयार थी। इस बीच में ये मेरा दुर्भाग्य था कि गुरुदेव नहीं रहे। उनकी समाधि के बाद मैं जितना विचलित था, उस समय मैं आपसे कुंडलपुर में आपके पास गया, आपने मुझे ढाढ़स बताया और कहा कि अब ये काम मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा और मूर्ति खड़ी होगी। और यहाँ पर ये नामकरण भी इस तीर्थ का गुरुवर करके गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि ये तो आदिश्वर महावीर तीर्थ धाम बनेगा। ये मैंने आपके चरणों में विनती भी की थी कि गुरुवर ने ही इसका नामकरण किया है। आपने कहा कि इसका पंचकल्याणक मेरे द्वारा होगा और मैं आकर के इसका पंचकल्याणक कराऊंगा। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं
आपके आशीर्वाद से मैं खड़ा हो सका, मैं इतना साहस जुटा सका कि उस तीर्थ का निर्माण पूरा कर पा रहा हूं। अभी मूर्तियां खड़ी हो गई हैं आपके आदेश से। पिछले वर्ष आपने 14 अप्रैल को मूर्तियों को खड़ी करवाया। आपको वहां के कार्य की पल पल की जानकारी है। 24 निर्मित हो गई है, अभी 24 के हाल की छत भी डल गई है। अब आपका जैसा आदेश होगा वहां वही काम होगा। गुरुवर, ये मुझे नहीं मालूम कि माइक सही कर दो। हाँ, हेलो हेलो गुरुवर, मैं लक्ष्मी पुत्र नहीं हूं, मैं सरस्वती पुत्र था। विद्यासागर जी गुरुदेव ने यह आदेश मुझे क्यों दिया कि तुम इतने बड़े मंदिर का और तीर्थ का निर्माण करो। मैंने उनसे 2-3 बार जब निवेदन किया तो वो मुस्कुरा के रह गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा और हाथ उठा दिया। आशीर्वाद देते रहे हमेशा। तो अब आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आपका वरद हस्त इस क्षेत्र के ऊपर है और ये तीर्थ का निर्माण आपके द्वारा पूर्ण होगा। आपको उसका सब कुछ कराना है। ये तीर्थ पर नाम भी सुधा सागर का लिखा जाएगा और ये तीर्थ विद्यासागर के बाद सुधा सागर के नाम से, विद्या सुधा के नाम से ये तीर्थ जाना जाएगा, ऐसी मेरी भावना है। वहाँ पे मुझे एक रिसर्च लाइब्रेरी बनानी है, वर्ल्ड लेवल की लाइब्रेरी बनानी है, जहाँ पे हम एक रिसर्च सेंटर बना सके और हम पूरे विदेश में 62 देशों में हाँ बना जगह है, 5 एकड़ जगह है हमारे पास। गुरुदेव संस्थान बनाए वहाँ पे, गुरुदेव का आदेश हो और वो संस्थान वहाँ पे बने और ये रिसर्च सेंटर बने, जिसे हम पूरे वर्ल्ड के 62 कंट्रीज में जहाँ हमारी जैन चेयर बनी हुई है उनसे जोड़ सके और रोज वहाँ पर जैनोलॉजी पर रिसर्च हो सके। इसके अलावा गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आपका ये चतुर्मास, ये बड़ा दुर्लभ चतुर्मास होगा। इसमें देश में न केवल शांति होगी, प्रदेश में हम तीर्थों की रक्षा का कुछ संकल्प लेकर के कुछ काम कर सकेंगे आपके साथ बैठ करके। अदरवाइज आज जो स्थिति है, आपने देखा, आपने अभी एक संतों के संरक्षण के लिए जो आपने अभी निर्देश दिया 2 दिन पहले कि ऐसा संकल्प, तो ऐसी एक सेना बनानी पड़ेगी। वो काम सिर्फ राजधानी में बैठ के हो सकता है, राजधानी के बाहर हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते गुरुदेव। राजधानी आपको चलना है। अगर आपको प्रदेश के तीर्थों को बचाना है, आप तीर्थ रक्षक भी हैं, तो तीर्थों को बचाना है तो राजधानी में बैठना होगा और वहां हमें सरकार के साथ मिलकर के कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय करने होंगे जिससे हम तीर्थों की रक्षा कर सके और हम हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके। आज श्रीमंत संस्कृति जिस दौर से गुजर रही है और जो उसके ऊपर आघात हो रहा है, अब दिक्कत यह है कि गुरुदेव विद्यासागर जी के बाद हमारे पास सिर्फ आप अकेले देश में एक ऐसे साधु हैं जिनसे हम अपना दुख शेयर कर सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं कि गुरुदेव हम इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। यह पूरा धर्म आज एक ऐसे मुकाम पे आकर खड़ा हो गया है जहां हमें चुनौती दी जा रही है। उस चुनौती का मुकाबला हम आपके साहस के साथ, जब आपका हाथ हमारी पीठ पर होगा तभी हम उसकी रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा धर्म की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है। तो आपको ये एक व्यापक दृष्टिकोण से सोचना होगा और धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, इस श्रीमंत संस्कृति को बचाने के लिए। अभी मैंने 2 दिन पहले कहा कि एक ऐसा फैसला हो गया, हम कानून की लड़ाइयां हमारा समाज नहीं लड़ पा रहा है अदालतों में, उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हम इस श्रीमंत संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति आने वाले सैकड़ों वर्षों तक हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका हाथ रहेगा, आप रहेंगे हमारे पास, हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, तो हम संस्कृति को बचा सकेंगे। एक बड़ा जिम्मेदारी का काम गुरुदेव। और आपके अलावा कोई साधु मुझे पूरे देश में ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका आशीर्वाद जिनका दखल इन सब मामलों में हो। हम किसके पास जाकर के अपनी वेदना को प्रकट करें गुरुदेव? कितनी बड़ी विडंबना है हमारे साथ। धर्म को लंबे समय तक बचाने का अगर क्रम करना है तो आपको भोपाल पधारना होगा। एक चतुर्मास, चलिए बहुत बढ़िया ताल। मैं तो कहूंगा कि एक चतुर्मास नहीं, भोपाल में तो एक चतुर्मास नहीं, आप जब जाके बैठेंगे तो आपको कई चतुर्मास भोपाल में करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और राजधानी है पूरा, नहीं वहां प्रशासन है, शासन बैठा है, मंत्री बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे, जिनसे हमें रोज काम है। तो गुरुदेव, सारे भोपाल की भावना है, आज पूरा एक छत्र होकर के सारे मंदिरों के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, महिला वर्ग है, सारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, ये सब भोपाल की समाज नहीं है, ये सब भोपाल की समाज के एम्बेसडर से जो आज आपको आमंत्रित करने के लिए पधारे, सब एम्बेसडर से गुरुदेव। और अगर इस बार आपने इनको निराश कर दिया गुरुदेव, मेरा आखिरी विनम्र अनुनय है, विनय है, आग्रह है आपसे, इस बार अगर आपने निराश कर दिया तो हमें संस्कृति को बचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। पता नहीं हमारी कितनी आयु है और हम इस काम को आगे बढ़ा भी पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। आज पूरे देश के लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि गोहिल साहब, सारी देश की संस्थाएं नकारा हो गई हैं, आप महाराज से कहिए कि एक समन्वय समिति बनाए, कोऑर्डिनेशन समिति बनाए पूरे देश के संस्कृति को और मंदिरों को और तीर्थों को बचाने के लिए। कल ही मुझे यानी जयपुर से मुझे 2 जजेस ने फोन किया हाईकोर्ट के और कहा कि महाराज से निवेदन करो गोहिल साहब कि महाराज एक समन्वय समिति का गठन करें पूरे देश के संस्कृति को और मंदिरों को बचाने के लिए। इतना बड़ा काम है कि जब तक आपसे निरंतर संपर्क में समाज नहीं रहेगी, ये प्रबुद्ध वर्ग नहीं रहेगा, ये पढ़ा लिखा समाज
और पढ़े लिखे लोग आपके संपर्क में सतत नहीं रहेंगे, चर्चा नहीं करेंगे लंबी, तब तक इन सब चीजों का निराकरण नहीं होगा गुरुदेव। ऐसी मेरी आपसे विनम्र विनती है, सविनय आग्रह है मेरा आपसे, बारंबार नमोस्तु है आपके श्री चरणों में। चलिए। एक बार भोपाल को मौका दीजिए। ताकि- देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि आपको पता है जस्टिस अभय गोहिल साहब जो न्यायालय में अपराधियों की सजा के देते समय कितने कड़क रहते होंगे, आज वो खड़े होकर के कितनी विनम्रता के साथ में भोपाल समाज को एक सूत्र में पिरो करके जगत पूज्य के सामने खड़े हैं। उनकी अंतरात्मा की जो अभिव्यक्ति है, आज तक मैंने ऐसी एकता नहीं देखी है। जैसा गुरुदेव आपने ये संस्था बनाई है, एक सेना आपको बनानी पड़ेगी। सरकार के भरोसे हम साधु संतों की सुरक्षा नहीं छोड़ सकते, सरकार हमारी मदद कर सकती है, किंतु आपकी बनाई हुई सेना ही इनकी रक्षा करेगी भविष्य में। और ये सेना का गठन एक मुश्किल काम है, और अभी एक अकेले ऐसे साधु दिख रहे हैं मुझे पूरे देश में, पूरे संसार में, कि जिनके कंधों पर बहुत बड़ा भार है और जिन्हें इस संस्कृति को आगे ले जाना है और शिखर तक पहुंचाना है और वापस इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करना है गुरुदेव। बोलिए निर्यापक श्रवण श्री मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शब्दों के साथ में बारंबार आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस बार भोपाल के गुरुवार हमको उतारो, पीछे वाले गुरुवार हमको उतारो, गुरुवार हमको उतारो। चलिए आइए मैं निवेदन करूंगा। मेरा अपना अकेले का कोई स्वार्थ नहीं है गुरुदेव, पूरे भोपाल का स्वार्थ है, पूरे देश की समाज का स्वार्थ है, पूरी जैन संस्कृति का स्वार्थ है, पूरी श्रमण संस्कृति पर आघात जो लग रहा है उसको बचाने का स्वार्थ है गुरुदेव। चलिए आइए मैं निवेदन करूंगा। आपके चरणों में पुनः बार बार नमस्तु, इसी आशा के ये धर्म का एक मुझ पर ऐसा आके यही कहेंगे कि तुम आगे चलो, मैं